बीजेपी सिर्फ बेचने का काम की है, जगहों का नाम बदलने का काम की है, उसके अलावा और कुछ नहीं की है। जितना कांग्रेस 70 साल में बना के गई थी और विपक्ष वाले मिलकर बना के गए थे, इन्होंने 8 ही साल में बेचने का काम कर दिया है। और इंडिया के साथ है, इंडिया जीत रही है, इंडिया अब की बार भाग रही है। उनके साथ 38 दल है, आपके पास 24-25 है। अरे 38 दल ना, 3800 आ जाए, डूबती नाव के साथ सैकड़ों चूहे रहे, उसी में मर जाएंगे, वो चूहे के समान है। भाजपा का बस 2 ही काम, फीता काटो बदलो नाम। राहुल गांधी ने लगातार कहा कि माफी मांग ले, माफी मांग ले। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी गांधी है, सावरकर नहीं है कि माफी मांग रहे हैं। पेंशन नहीं लेना उनको, 60 रुपए अंग्रेजों से पेंशन। वो गांधी है, वो इस देश का हीरो है, वो इस देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। वो माफी नहीं मांग सकता क्योंकि उसने गलत किया ही नहीं कभी। सावरकर नहीं है, नहीं सावरकर नहीं है, राहुल गांधी गांधी है, सावरकर नहीं है। ये सावरकर वाले माफी मांगे। आप लोग इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? अगर इंडिया के साथ है तो हाथ उठा लीजिए। इंडिया के साथ है सब लोग। इंडिया के साथ, इंडिया जीतेगा, इंडिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप TNX न्यूज देख रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में खुशी का माहौल है। जिस तरह से राहुल गांधी आज संसद भवन पहुंचे, उसके बाद से जिस तरह से जो इंडिया घटक दल के जो तमाम सांसद हैं उनमें खुशी का माहौल था। जनता के बीच में मौजूद हैं, जौनपुर में मौजूद हैं। खुटन चौराहे का नाम है, लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है। शुभ नाम आपका? रत्नेश यादव। क्या माहौल है? राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जिस तरह से आज वापसी हुई है उनकी, लगातार कहा जा रहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 24 का। राहुल गांधी खत्म हो गए, पप्पू है, तमाम जो बीजेपी की तरफ है कहा जा रहा था। अब कैसे लगते हैं राहुल गांधी, ये बताइए। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे और पढ़े लिखे नेता हैं, अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। बीजेपी लगातार कहती है कि मोदी जी के सामने राहुल जी कुछ नहीं है। मोदी जी के सामने राहुल गांधी बहुत कुछ है। राहुल गांधी के सामने मोदी जी कुछ नहीं है। इनकी डिग्रियां लोग बताते हैं कि फर्जी हैं। राहुल गांधी जी अपनी डिग्रियां दिखाने के लिए भी तैयार हैं। मोदी जी सार्वजनिक रूप से दिखाए तो थे डिग्री, वो कहाँ दिखाए थे? फर्जी था, अफवाह फैला रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। बीजेपी जितना 8-9 साल में कर दी है, कांग्रेस 70 साल में सोचेगी। बीजेपी सिर्फ बेचने का काम की है, जगहों का नाम बदलने का काम की है, उसके अलावा और कुछ नहीं की है। महंगाई बिल्कुल नहीं है, रोजगार हर एक युवा के पास है। आप सब्जी फल फ्रूट खाते हैं, अनाज खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो आप बताइए, दाल का रेट क्या है, टमाटर का रेट का क्या है? महंगाई रोज आए दिन बढ़ रही है। आप बता रहे महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी है। मैं भी पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हूँ, BTC 2019 बैच से करके बेरोजगार बैठा हूँ। नौकरी मिली होती अब तक मैं कहीं पे मेरी पोस्टिंग हुई होती, 2-4 लाख रुपया मैं कमाया होता। एक बेरोजगार का दर्द है, मुझसे ज्यादा कौन बता सकता है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? बढ़िया कोई नौकरी नहीं चौराहे पे ऐसी नहीं है शिक्षकों की, मैं क्या करूं बताइए? बढ़िया चौराहे पे रहते हैं, आसपास कोई बढ़िया ठेला लगाइए, पकौड़ी चाट कुछ बनाइए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ी चाय बेचने के लिए मैं जो है पढ़ा लिखा हूँ। माननीय मोदी जी आके पकौड़ी चाय बेचे, और जो बेच चुके हैं वो चाय बेच के बने वहाँ तक। अफवाह फैलाई जा रही है चाय बेचे हैं। सबूत उनके पास कुछ है? किस रेलवे स्टेशन उस समय की कोई फोटो हो, वीडियो हो? आप दिखाइए, लोगों को बताने का कष्ट करिए। लौटता हूँ आपके पास। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनुराग है, मैं शाहगंज का निवासी हूँ। शाहगंज विधानसभा खुटान ब्लॉक मेरा पड़ता है। अच्छा, लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी वापसी नहीं करेंगे, राहुल गांधी अब खत्म हो चुके हैं, 24 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, हरियाणा में किसानों से मिलते हैं, धान की रोपाई करते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, तमाम जो चीजें गतिविधियां वो सड़कों पर उतर के आम जनता से संवाद करते हैं। क्या लगता है कि उस संवाद से कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा होगा? राहुल गांधी जब से पदयात्रा करके निकल के आए थे तो मोदी सरकार उनसे घबराई हुई थी कि विपक्ष इतना मजबूत कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जमीनी मुद्दा उठाकर सदन में उनसे जब पूछने का काम किया, उन्होंने झूठा षड्यंत्र फैलाकर उनके सस्ता बर्खास्त कर दी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश की महान न्यायालय को, जिनके बर्खास्त करके कालक पोतने का काम की है। हमें तो आज पता चला कि हमारे बुजुर्ग जो थे 70 साल क्यों इन्हें नहीं आने दिए। 70 साल इसलिए नहीं आने दिए कि 70 साल में अब तक पूरा देश बेचकर हमें आपको दूसरे के हवाले कर दिए होते, फिर से आज हमारा देश गुलाम होता। धीरे धीरे उसी राह पर चलने का काम 8 साल में इन्होंने करना शुरू कर दिया है। 8 साल में उतना कर दिया जितना कांग्रेस सोचेगी भी नहीं। हाँ, वही तो, जितना कांग्रेस 70 साल में बना के गई थी और विपक्ष वाले मिलकर बना के गए थे, इन्होंने 8 ही साल में बेचने का काम कर दिया है। और आप देखेंगे जिस तरह पहले विदेशी कंपनियां अपना राज करके हमें गुलाम बनाई थी, उसी तरह मोदी जी करा रहे थे।
आज मैं जो इस तरह इंडिया बना है, इन्होंने बहुत वोट मांगा, भारत 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 करके, मेरा भारत है भारत हो। आज जैसे इंडिया बना इन्होंने घबराहट शुरू हो गई कि हम जाएं कहाँ, अब किस नाम पे हम वोट मांगे। ये कह रहे हैं जो इंडिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, मुजाहिदीन जो है संगठन है आतंकवादी संगठन उससे कंपेयर कर रहे हैं। जो भारत का विरोध करेगा सबसे बड़ा आतंकवादी और सबसे बड़ा देश विरोधी कहलाएगा, और जो इंडिया का सपोर्ट करेगा वही सच्चा देशभक्त होगा। और अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो इंडिया का सपोर्ट करिए, जो इंडिया के लिए आपके खड़ा हो उसके साथ आप खड़े रहिए, ना कि जो आपको बेचने का काम करे उसके साथ खड़े रहने का काम करिए। जात पात में कुछ रखा नहीं गया है, हिंदू मुस्लिम में कोई कुछ रखा नहीं गया है। कभी डॉक्टर ये नहीं पूछ के आपको इंजेक्शन लगाता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या इस जात के हैं उस जात के। डॉक्टर जब दवा देता है तो आपको बस अपना पेशेंट समझता है, अपने देश के नागरिक समझता है, इस तरीके का सेवा करता है। मणिपुर में लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों? प्रधानमंत्री जी कभी देश की जनता की बात किए हैं? मन की बात तो करते हैं वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात कभी किए हैं? वो कभी मन की बात, जनता के मन की बात तो कभी कर ही नहीं सकते, इसलिए कि उनका वोट का नुकसान होगा। वो सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं कि खुद हम सत्ता में बने रहे। ये सब तो टमाटर के भाव पे कभी आप देखेंगे, बात करेंगे? वही स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो सिलेंडर लेके बहुत चिल्लाती थी। आज महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा है और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि बात हुई है वहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री से। वो ऐसे गुपचुप बात कर लेंगी, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई? कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करती है, एक बस सिर्फ गुमराह करके रखेगी, आपसे वोट ले लेगी। अच्छा, महंगाई है, आप चले जाइए एक सब्जी की दुकान पे देख लीजिए, आज लगभग 80% लोगों के यहाँ टमाटर नहीं जाता है, नहीं जाता। 200 रुपए किलो का टमाटर बेचारा 300 रुपए दिन में कमा रहा है, 300 रुपए दिन का दिहाड़ी है, 200 रुपए का टमाटर ही ले जाएगा तो और सब्जी कैसे ले जाएगा? बीजेपी के लोग कह रहे हैं टमाटर खाना छोड़ दीजिए, खटाई खाना छोड़ दीजिए, खटाई खाइए, क्या दिक्कत है? कुछ दिन टमाटर खाना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बीजेपी वाले तो चाहते हैं कि आप जहर खा के मर जाइए, तब भी कुछ नहीं होगा, बस उनको वोट देते रहिए। महंगाई हो, हाँ महंगाई हो, अरे महंगाई तो हमेशा रहेगी, आज भी रहे है। हाँ पहले भी था, मैं कोई सरकार आएगी तो महंगाई रहेगी। हाँ काम बढ़िया हो रहा है, काम तो जैसे समझ लीजिए, काम तो सभी सरकार में कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन काम जो है इनके सरकार में कुछ अच्छा हो रहा है, यह बात नहीं है। जैसे हाँ जैसे और सब चीज है, लेकिन इस समय घुसखोरी जो है बढ़ गई है। परेशान आप भी हैं? हाँ। चाचा क्या माहौल है? चाचा कह रहे सब ठीक ठाक चल रहा है? कुछ ना ठीक ठाक चलत है जन भैया। देखा चारों ओर चोरी डकैती हत्या महंगाई बेरोजगारी, कहाँ अच्छा चल रही है सरकार। यूपी में महिलाएं रात के 12 बजे गहने पहन के घूम सकती हैं, देश के गृह मंत्री बोल के गए लखनऊ में। वो तो अमित शाह और मोदी की जुमला है। जुमला है? हाँ, कोई घुमा के दिखा दें। अगर स्मृति ईरानी रात को आ जाएं, 6 बजे के बाद आ जाएं, शायद उनको नीच के रख दें। स्मृति ईरानी को? हाँ स्मृति ईरानी। अरे काबिल के साथ नहीं, उनको छोड़ दिया जाए, जैसे आम पब्लिक चलती है ना, जैसे आम पब्लिक चलती है उनको छोड़ दिया जाए। काबिल के साथ क्यों आ रहे हैं? क्या फोर्स दिया है, प्रोटेक्शन जनता को थोड़ी दिए हैं कि चले। तो इस बार नारा दिया गया इंडिया और एनडीए, किसके साथ हैं आप? इंडिया के साथ हैं, इंडिया जीत रही है, एनडीए अब की बार भाग रही है। उनके साथ 38 दल है, आपके पास 24-25 है। अरे 38 दल नहीं, 3800 आ जाए, डूबती नाव के साथ सैकड़ों चूहे रहे, उसी में मर जाएंगे, वो चूहे के समान है। क्या नाम है भैया? विपिन शर्मा। क्या माहौल है? युवा और रोजगार वगैरह तो होगा पहली बात। नहीं, रोजगार नहीं है। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो लखनऊ से रोजगार बढ़ता है कहाँ जाता है? वो गांव नहीं पहुँचता है क्या? नहीं, गांव नहीं पहुँचता, लखनऊ से शुरू होता है, लखनऊ में ही रह जाता है, मंत्रियों के पास रह जाता है, मुख्यमंत्रियों के पास रह जाता है, और आम जनता के बीच में नहीं आता है। नहीं आ रहा? नहीं। क्या माहौल है? अरे माहौल क्या बता, रोजगार है कि नहीं है? रोजगार है, एकदम कमाई धमाई हर चीज में महंगाई है। महंगाई है। टमाटर लेने जाओ, कोई टमाटर ही नहीं खा रहा, टमाटर छोड़ दिया सब टमाटर, खाना छोड़ दिया टमाटर। तो फिर इतना महंगाई है, अदरक मिर्चा सब कुछ महंगा है, और क्या चाहिए भाई। किसान खुशहाल है? किसान क्या है? किसानी का करते हैं आप? किसानी करते हैं, आय दोगुनी हो गई है?
कोई खुश नहीं है भाई, सब नाराज है, सब नाराज है। सब नाराज है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीब खुशहाल है। मोदी जी का कहिए भैया, मोदी जी जो कहा थे सही कहा था, गलत ना कहा था। आज तक जो कहें सही कहें, कुल सही कहें, लेकिन देश बर्बाद हो तो और देश बर्बाद हो रहा है। तो फिर देश सोने की चिड़िया बन रही है, देश विश्वगुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं बर्बाद हो रहा है। नहीं, बर्बाद देश नहीं हो रहा, जनता बर्बाद हो रही है। बेरोजगार टहल रहे हैं लोग, बेरोजगार टहल रहे हैं। कोई रोजगार ही नहीं है, पढ़ाने के लिए क्षमता नहीं है, लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को। लौटता हूँ आपके पास, क्या क्या नाम है, शुभ नाम आपका? राकेश मिश्रा मेरा नाम है। क्या माहौल है पंडित जी, यूपी में क्या माहौल है खास तौर से? आज राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने क्या आने वाले 24 के चुनाव की जो पूरा एक जो माहौल होगा, दंगल होगा, चुनावी दंगल होगा, उसमें राहुल गांधी कितना तड़का लगा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भारत के न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो फैसले आए हैं और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा में एंट्री की है, इससे भारत के लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की रक्षा हुई है। अब जहाँ तक राहुल गांधी के प्रदर्शन का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली। आप लोगों ने वो जनसैलाब देखा होगा, वो इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं थी, वो सतह आई हुई जनसैलाब थी। राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे, राहुल गांधी जी इंडिया का नेतृत्व करेंगे। आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरे देश की जनता, सिर्फ उत्तर प्रदेश जनता नहीं, पूरे देश जनता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया के साथ खड़ी मिलेगी। और ये जो झूठे फरेबी लोग, जो फाशिस्टवादी ताकतें भारत से हैं, उनकी विदाई 2024 में सुनिश्चित है। अब कोई उनको, आपको 18 घंटे मोदी का काम करना पसंद नहीं आ रहा है? 18 घंटे काम करें, आप 20 घंटे काम करें, सोए ना वो। देखिए, उनका 18 घंटे काम दिखाई पड़ा, देश के सारे संस्थान के 18 घंटे काम करने में बिक गए। भाजपा का बस 2 ही काम, फीता काटो बदलो नाम। एक ये नारा, और दूसरा सब कुछ जो है क्या कहते हैं, लूटो भारत चलो विदेश। भाजपा का ये संदेश, लूटो भारत चलो विदेश। 18 घंटे काम कर नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों को विदेश सेट कर दिया। भारत का पैसा लूट करके अपने चंद पूंजीपति मित्रों के पॉकेट में डाल करके विदेश भेज दिया। चाहे वो माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो। मोदी कर रहा है। मोदी के नाम में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई थी, आप भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तय बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति को नहीं कहा था, और राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि जो ये लुटेरे देश छोड़कर देश का पैसा लूट करके भाग रहे हैं, आखिर उनके नाम का आगे मोदी ये शब्द क्यों, मोदी क्यों? और नाम भी लिया उन्होंने, नाम भी लिया था उन्होंने, आप देखे नाम भी लिया था। राहुल गांधी ने लगातार कहा कि माफी मांग ले, माफी मांग ले। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी गांधी है, सावरकर नहीं है कि माफी मांग रहे हैं। पेंशन नहीं लेना उनको, 60 रुपए अंग्रेजों से पेंशन। वो गांधी है, वो इस देश का हीरो है, वो इस देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। वो माफी नहीं मांग सकता क्योंकि उसने गलत किया ही नहीं कभी। सावरकर नहीं है, नहीं सावरकर नहीं है, राहुल गांधी गांधी है, सावरकर नहीं है। ये सावरकर वाले माफी मांगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे। पुणेश भूत वाला, उसका नाम खुलासा हुआ, जानते हैं? पुणेश मोदी नहीं है, पुणेश भूत वाला, उसकी टाइटल भूत वाला है। वो भी झूठ है, फर्जी है, सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया यार। ये झूठे लोगों का एक हुजूम है देश के। देश की जब संसद में बहस होगी तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने देखना चाहते हैं। अब क्या बातचीत होगी? बिल्कुल देखना चाहते हैं, पूरा देश देखना चाहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, एनडीए और इंडिया कि लोग किस तरह से देश की बात सदन में रखते हैं, वो देखना चाहता है। और इस पे भी चर्चा होगी। मणिपुर में जिस तरह से भारत की बहन बेटियों को नंगा किया गया, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, इस बात की भी चर्चा सदन में होनी चाहिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया चाहती है कि सदन में चर्चा हो, प्रधानमंत्री इस पर बोले। प्रधानमंत्री बोले कि ये दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, कि इनके राज में बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है, सड़कों पर नंगा टहलाया जा रहा है। इनके बगल में बैठा वाला ब्रजभूषण सिंह जैसे बलात्कारी लोग सदन में बैठते हैं। इस पे प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, लोकसभा में जरूर जवाब देना होगा। कहते हैं भाजपा के राज में बहन बेटियां सुरक्षित, तो कोई दिक्कत है नहीं। सुरक्षित बलात्कारी इनके सदन में बैठा है। कुलदीप सिंह सेंगर कौन थे? कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, हाथरस की घटना देख लीजिए, किस तरह से सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी रही। ब्रजभूषण शरण सिंह ज्वलंत उदाहरण है, लोकसभा में बैठे। भारत की पहलवान बेटियों के साथ उन्होंने कुकर्म किया, कुपंथ किया कि नहीं किया? बहन बेटियों ने कहा, लेकिन वो व्यक्ति जाकर के सदन में बैठा है। इनका एक मंत्री, इनके मंत्री का एक बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाया, किसानों को अपनी गाड़ी नीचे कुचला, वो भी सदन में बैठा है। ये जो 4-5 लोग जो देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई साहब ना, भारत को भविष्य का मणिपुर बना देंगे, भारत को भविष्य का दंगा वाला देश बना देंगे, भारत को नफरत वाला देश बना देंगे। जो भी दंगा करने की सोचता है, बुलडोजर तैयार रहता है, तेल डाल के। बिल्कुल
बुलडोजर तैयार रहता है। भैया सुनिए, जाए ना वहाँ उनके यहाँ मणिपुर में जो लोग किए, भाजपा के तमाम ऐसे अपराधी हैं, उनके यहाँ तो बुलडोजर नहीं गया, ईडी का नोटिस गया, जेल जाने की जगह भाजपा में गए। देश का कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हैं तो बीजेपी में आ जाएंगे, सब पाप धुल जाएगा। अरे भैया अभी देखिए अजीत पवार को देख लीजिए जन उदाहरण, बंगाल के कई नेता जिनके ऊपर आरोप लगाया वो सब भाजपा में आ गए। भाजपा बहुत बढ़िया पार्टी है महाराज, आप ऐसे केवल बुराई कर रहे हैं। इतना आगे लगे देश को, तमाम जो चीजें हो रही है, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ गई है, राष्ट्रवाद के नाम पर थोड़ा झेल लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? राष्ट्रवाद में हमारे देश ने पुलवामा भी झेला, हमारे 44 सैनिक शहीद हुए, आज तक ये नहीं पता लगा कि आरडीएक्स कहाँ से आया। डीएसपी जो देवेंद्र सिंह गिरफ्तार, उससे पूछताछ नहीं हुई। हमारे निर्दोष सैनिक मारे गए, वो इनकी साजिश की देन थी भाई साहब, इनकी साजिश की देन थी। 24 का चुनाव आ गया, फिर वोट दब जाएगा, चुपचाप कमल छाप। देखिए मणिपुर आप देख रहे हैं, मणिपुर आप देख रहे हैं, हरियाणा आप देख रहे हैं, पूरे भारत में कुछ इसी तरह से माहौल ये लोग बनाएंगे, संघी माहौल बनाएंगे और लोगों को बरला के इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश की जनता इनके झूठ और फरों को जान चुकी है। सबसे होगा आप लोग इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? अगर इंडिया के साथ है तो हाथ उठा लीजिए। इंडिया के साथ है सब लोग, इंडिया के साथ, इंडिया जीतेगा, इंडिया। लोगों से बातचीत हुई और उनसे माहौल जाना। राहुल गांधी को लेकर के आज बड़ी खबर आई, कांग्रेस में खुशी का माहौल है। जिस नेता का इंतजार पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जो नेता कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के लाल चौक तक गया, तिरंगा वहां पर फहराया, उसने पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश की, उसकी जब सदस्यता गई थी 2 साल की, तो लगा ये था कि 24 के चुनाव में राहुल गांधी गायब हो जाएंगे, राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से निर्णय आता है, उसके बाद से आज जब वो सदन में वापसी करते हैं तो इंडिया के सभी सांसदों में जोश का माहौल देखने को बनता है। अब देखने वाला ये होगा कि 24 के राजनीतिक दंगल में कौन से पार्टियां होंगी जो एक साथ मिलकर के, जो इंडिया और एनडीए का नाम दिया गया है, दिल्ली के सदन में पहुंचेंगी और किसकी संख्या बल ज्यादा होगी। क्योंकि जिसकी संख्या बल ज्यादा होगी और उसमें यूपी बड़ी भूमिका निभाएगा। यूपी की लोकसभा की 80 सीटें हर बार दिल्ली पहुंचाने का काम करती हैं और यूपी हर बार लगभग 6 बार प्रधानमंत्री दे चुका है, इस बार भी प्रधानमंत्री है, बनारस से सांसद है। इस बार देखना ये होगा क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या वायनाड जाते हैं, क्या दोनों जगह चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, जवाब हम आपको देंगे। जनता के बीच में तो माहौल मैंने आपको दिखाया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।